श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं भी श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला है। ये सुख जोग न लोग सब कहाँ कहाँ असुभाग, सहज शोभाए समाज दो राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है, इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह कहकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया है। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोजित आसन लाकर दिए। दोनों ओर के सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेश रूप धारण कर दुखी हो रही हो। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्त्र को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति बढ़ा रहा है। सुनियो सुधा देखी अहि गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ ताक लोक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन हैं। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वो तो हे सखी, हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पहुँचो। कह बरहिए कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह
और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र जी की सौगंध नहीं की, तो आज श्री रामचंद्र जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरि सुनौ देवी मिथिलेशी, को विवेक निधि बल भई तुम ही सकहि उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनबाज देखकर थकित रह गया। तो सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाउ धारि उथलहि, कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति, कई मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। इसके आगे का अयोध्या कांड हमारे अयोध्या कांड के अगले एपिसोड में सुने। जय श्री राम।